में कौन जीता है उसी तरह में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मिजोरम में, अन्य जहां 5 जगह चुनाव हो रहा है, 5 विधानसभा क्षेत्र में और 5 प्रांतों में, मतलब सब में कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। मतलब तो क्या लग रहा है विजय राघवगढ़ से क्या होगा, बदलाव होगा या फिर भाजपा जीतेगी? बिजरावगढ़ में लहर है बदलाव की, इसलिए कि शाह का विधायक जो है सम्मानित संजय पाठक, उनने लगातार बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जैसे शिवराशि घोषणा बोलते हैं, झूठी घोषणा करते हैं, उसी तरह संजय पाठक हर गांव में रोज झूठ बोल देता है। जब चुनाव आता है तो कह देता कि आप मुझे चुनाव वोट दो, मैं जीतूंगा, आपके गांव में ये फलाने काम जो कह रहा हूँ मैं सब काम कर दूंगा। मतलब और काम करने के बाद वोट ले लेते हैं। 3 बार से जीत चुके हैं मान लीजिए, और तीनों बार घोषणा करें जब चुनाव आया है, और चुनाव जीतने के बाद वो 4.5 साल तक किसी विधानसभा गांव में कभी घूमने नहीं जाते, मतलब झांकने नहीं जाते हैं। बीजेपी सरकार ने पहली बार ऐसी सुविधा लाई कि हर चीज में टैक्स लगाया है ना, आटा, चावल, दाल, धनिया, मिर्ची, है ना, ऐसी किसी चीज को नहीं छोड़ा जिसमें अच्छे दिन न लाए हों। बदलाव की नीति जानते हैं, बदलाव चाहिए, पब्लिक चाहती बदलाव। हमने सब देख लिया, 20 साल से हम भाजपा के प्रति समर्पित थे हम लोग। आज हमको ये है, किसान है, हम किसान, शुद्ध किसान, हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है इसके अलावा। आज हम लाइट के नाम से रो रहे हैं, हम 24 घंटे खेत में बैठे रहे तो हमको लाइट नहीं मिलती, हमारी 4 महीने की फसल उजड़ गई। ये है सरकार की नीयत और नीति। मामा, हमारी चुनावी यात्रा पहुंच गई है कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा में। बड़ही नगर पंचायत है, वहीं पर है और हमारे साथ तमाम जनता खड़ी है। अब जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ भाजपा है। जनता के मन में क्या है, हम जनता से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? ब्रजराज सिंह परमार, बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र का मैं एक नागरिक हूँ और जिला कांग्रेस पार्टी का जिला प्रवक्ता हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है? मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर है, बयार चल रही पूरे मध्य प्रदेश में, और भाजपा हारेगी और कांग्रेस जीतेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कमलनाथ की सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा तो दावा कर रही है 160 सीटें हम जीत रहे हैं। आपको मालूम है कि भाजपा एक झूठ बोलने वाली पार्टी है, घोषणा वीर है, घोषणा मशीन है। हमारे मध्य प्रदेश में 22,000 माननीय शिवराशि की घोषणा बाकी है, आज तक अमल नहीं हुआ है। और ये आप जानते हो कि कई प्रांतों में, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो और चाहे अन्य प्रांत हो, जहाँ जहाँ गई है भाजपा हमेशा यही बोलती है कि मतलब जो है मतलब हम जीतेंगे। लेकिन आपका परिणाम मालूम है कि आप देख लीजिए कि कर्नाटक में कौन जीता है, हिमाचल प्रदेश में कौन जीता है। उसी तरह में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मिजोरम में, अन्य जहाँ 5 जगह चुनाव हो रहा है, 5 विधानसभा क्षेत्र में और 5 प्रांतों में, मतलब सब में कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। मतलब तो क्या लग रहा है विजय राघवगढ़ से क्या होगा, बदलाव होगा या फिर भाजपा जीतेगी? बिजरावगढ़ में लहर है बदलाव की, इसलिए कि शाह का विधायक जो है सम्मानित संजय पाठक, उनने लगातार बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जैसे शिवराशि घोषणा बोलते हैं, झूठी घोषणा करते हैं, उसी तरह संजय पाठक हर गांव में रोज झूठ बोल देता है। जब चुनाव आता है तो कह देता कि आप मुझे चुनाव वोट दो, मैं जीतूंगा, आपके गांव में ये फलाने काम जो कह रहा हूँ मैं सब काम कर दूंगा। मतलब और काम करने के बाद वोट ले लेते हैं। 3 बार से जीत चुके हैं मान लीजिए, और तीनों बार घोषणा करें जब चुनाव आया है, और चुनाव जीतने के बाद वो 4.5 साल तक किसी विधानसभा गांव में कभी घूमने नहीं जाते, मतलब झांकने नहीं जाते हैं। और जब चुनाव आता है तो 6 महीना पहले फिर वही तैयारी करते हैं। इस क्षेत्र के लोगों को, गरीबों को बरगलाते हैं, लोग पैसा देते हैं, पूरी खिलाते हैं, नोट देते हैं, दारू पिलाते हैं, और ऐसे झूठी घोषणा करके और ऐसा पैसा दे के मतलब उनके खाता में पैसा डालते हैं, उनके बिरुली बुलाते हैं, बिरुली में आके लिफाफों में पैसा देते हैं, गाँव जाके पैसा देते हैं मान लीजिए। तो उनके पास पैसा देने के अलावा कोई विकास नहीं है। बिजरावगढ़ में ऐसा कोई भी विकास नहीं है जो बता सके कि हमने ये महत्वपूर्ण काम बिजरावगढ़ में काम किया है। एक भी उपलब्धि नहीं है इस क्षेत्र में। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा शुभ नाम जितेंद्र सिंह है, मसलैया सिहोरा का निवासी हूँ। क्या लग रहा है इस बार मत क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश में? बदलाव की नीति जानते हैं, बदलाव चाहिए, पब्लिक चाहती बदलाव। हमने सब देख लिया, 20 साल से हम भाजपा के प्रति समर्पित थे हम लोग। आज हमको ये है, किसान है, हम किसान, शुद्ध किसान, हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है इसके अलावा। आज हम लाइट के नाम से रो रहे हैं, हम 24 घंटे खेत में बैठे रहे तो हमको लाइट नहीं मिलती, हमारी 4 महीने की फसल उजड़ गई। ये है सरकार की नीयत और नीति।
मामा तो कह रहे हैं किसानों के हित में काम कर रहे हैं 18 साल से। मामा तो इतनी घोषणाएं कर चुका, मामा तो इतनी घोषणाएं कर चुका कि मामा की घोषणाओं का कभी अमल नहीं हो पाता, न कभी हो पाएगा और न कभी होगा। मामा की वो स्थिति है। तो क्या लग रहा है इस बार भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की कमलनाथ है। कमल नहीं, कमलनाथ। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। अच्छा। हाँ। आप क्या सोच रहे हैं चाचा? हम सोच रहे हैं बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, कमलनाथ जी की सरकार बनना चाहिए। हाँ, सत्येंद्र पाठक को पराजित करना चाहिए। जिंदाबाद। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा कहना तो यही है कि जितने यहाँ भाई लोग खड़े हुए हैं, है ना, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सोचे अपने मन में जैसा भी सोचना हो, लेकिन वोटिंग के दौरान वो सिर्फ पंजे पे मुहर लगाएं। इसलिए कि मैं एक क्षेत्रीय हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो क्षेत्र में हो रहा है, तो पाठक जी ने इतनी मुक्त की रेवड़ियाँ बांटी है कि जिसको समेटना बहुत बजनी है ना। मेरे को या कि मेरे भाइयों को या कि किसी भी को, है ना, उनके जो छर्रे हैं गांव-गांव में, है ना, तो इसको ऐसे करके धमकाते हैं कि तुम पाठक जी को वोट नहीं देंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम उसको ऐसा कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर, मैं नदामन का रहने वाला हूँ, बिजली ऑफिस हमारे गांव में है, ट्रांसफार्मर ये वगैरह करके, तो उनके जो लड़के खुद उनके वहाँ रहते हुए हैं, उनका एक कहना है कि हम एक पाठक जी के आदमी हैं, है ना। अगर आप अपनी शिकायत लेके वहाँ जाइए कि बिजली ऐसा है ऐसा, वो आप गोल कर दे हैं, तो उनका कहना है जो करना हो तो कर लीजिए, हम तो पाठक जी के आदमी हैं। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव का माहौल दिख रहा है? बदलाव तो इस तरह हो रहा है कि जिस तरह कभी संजू पाठक या कि सत्येंद्र पाठक जी ने सोचा ना होगा, उस तरह इस दाम बिजराहोगढ़ का विधानसभा का बदलाव हो रहा है। तो भाजपा जीतेगी या कांग्रेस? कांग्रेस। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, भाजपा या कांग्रेस? हाँ, क्यों कांग्रेस? दबाव में नहीं बोल रहे हम, किसी दबाव में नहीं बोल रहे कि हमको कांग्रेस ने कुछ दे दिया है ना। एक त्रस्त होके, मैं एक आदमी नदामन का रहने वाला हूँ, मेरा नाम प्रदीप सिंह है ना। हमारे गांव में अगर कोई उनके खिलाफ, उनके आदमियों के खिलाफ चर्चा भर कर दे तो उसकी रिपोर्ट बरही थाने में हो जाएगी और उसके ऊपर मुकदमा करवा दिया जाएगा। वो चाहे बिजली के बारे में बोल दे या कि किसी के घर में उनके आदमी जो छर्रे हैं घर घुसते हैं, है ना, दिन दहाड़े किसी की माँ बहन कर दे, किसी के। हमारे यहाँ 4-5 दादा हैं बीजेपी के, कुछ उसमें ब्राह्मण समाज के हैं, कुछ ठाकुर समाज के भी हैं, कुछ ऐसे और भी दीगर समाज के हैं। तो आदर करके अगर विपक्ष में आप कोई बोलना भी चाहे तो बोलने नहीं देते हैं, फिर किसी ज़मीन का धमकी देते हैं, तो किसी लाइट का, तो किसी उसका कि हम ऐसा कर देंगे। मानो कोई एक सब आदमी हमारे गांव नदामन गांव का कुछ बोलना है, अपना विचार रखना चाहता है, तो उसके बारे में वो लोग बहुत तेजी से, मानो वो बोले नहीं कि उसके यहाँ दबाव डलवाए। ठीक, अभी आपको क्या लग रहा है सर, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। आपको क्या समझ में आ रहा है सर? कांग्रेस। आपको क्या लग रहा है चाचा, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। कमल या कमलनाथ? नहीं, फिर वही बात, कमल नहीं कमलनाथ बोलो ना भाई साहब आप। वही तो पूछ रहे हैं। नहीं। कमल चाहिए या कमलनाथ चाहिए? कमल ना बोलो, कमलनाथ बोलो। हाँ। हाँ, कमलनाथ। क्यों कमलनाथ जी पे भरोसा क्यों है? हाँ, उसके ऊपर वो अगर भरोसा ना होता तो हम आज के ये भाई लोग क्यों आए, दूर से क्यों आए, उसके ऊपर भरोसा है। मैंने वही पूछ रहे हैं, क्यों भरोसा है कमलनाथ जी पे? हाँ, उसके ऊपर भरोसा है हमको। आप क्या बता, क्या क्यों भरोसा है? अभी हम उत्थान करेंगे। अच्छा, सुनिए, हाँ। ये जो भैया हैं आपके, उनसे पूछना कि आप क्यों गए भाजपा में। हम तो कांग्रेस हैं, कांग्रेस में रहेंगे, हमारा खानदान कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहेगा। तुम क्यों भाजपा में गए हो? क्यों गए? कांग्रेस छोड़ के आज 50 अपने स्वार्थ के लिए 4 लाख जनता विधानसभा में है, छोड़ के क्यों गए भाई तुम? तुम हमको छोड़ के क्यों गए? हम हमें घर में 20 लोग हैं, तो 19 लोग को हम छोड़ के क्यों जाएंगे खाना खाने? समाज को 20 लोग हम खाना खाने जाएंगे, तो तुम 4 लाख जनता छोड़ के चले गए अकेले? किसके लिए? अपना बिजनेस के लिए। ये है पाठक की नीति। हम नहीं है, कांग्रेस ही है, कांग्रेस में रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, इस बार क्या होना चाहिए? हमको ये लग रहा है इस बार को कांग्रेस सरकार बनेगी। क्यों जनता कांग्रेस के साथ क्यों जाएगी? रूठ गया है। क्यों भाजपा के साथ क्यों नहीं? भाजपा भी तो 18 साल से अच्छे काम कर रही है ना। दुनिया जानती है कि अच्छा कर रही है, खराब कर रही है। अच्छा करती तो हम भाजपा का विरोध क्यों करते हैं? क्या कह रहे हैं? अगर भाजपा पार्टी अगर अच्छा करती तो जनता क्यों विरोध करे?
क्यों विरोध कर रही जनता भाजपा को बताइए ना आपको। क्यों विरोध कर रही है? अगर अच्छे काम होते मामा के बहने कहा के संजय पाठक, मामा कहा के शिवराज सिंह, तो इनके दिन खराब क्यों आ गए? इसीलिए कि 22,500 शिवराज आश्वासन दिए हिम्मत वाले समय, वादा पूरा नहीं हुआ, न कर पाएंगे। अब जाके बुधनी में बच जाएंगे। बस अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे दिन अच्छे दिन आए कि नहीं आए? आ गए। मैं बता रहा हूँ, अच्छे दिन आ गए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारे जो यहाँ भाई लोग खड़े हुए हैं, ये अपने आप में ये सोचे हैं कि कल जीरा खरीदने जाते थे तो कैसे रुपए किलो मिलता था, आज का जीरा का रेट क्या है। बस इतने ही में समझ आइए कि हमारे कितने अच्छे दिन आए। आमदनी भी तो बढ़ी है, आमदनी कितनी बड़ी है ना। महंगाई की वजह से आमदनी भी बढ़ी है ना। भैया आज 10 साल पहले हम गरीब हैं, अपने बच्ची की शादी भले हम ठाकुर हैं 50,000 में शादी कर लेते थे, आज 5 लाख में शादी नहीं कर पाते हम। इतनी महंगाई है। कहाँ 10 रुपया शक्कर, आज 42 रुपये किलो शक्कर है। कहाँ तक क्या गिराएंगे? 50 रुपया किलो जीरा, आज 250 रुपये किलो जीरा चल रहा है। अब बीजेपी सरकार ने तो मट्टी का तेल ही खा गई। एक बात और बताएं, हमें डिब्बी जलाना हो तो सरसों के तेल में जलाना पड़ता है। कल तक अपन लोग जैसे जमीन अपने बच्चों के नाम में करना है, राइट, जैसे इनकी जमीन है, ये अपने बच्चे के नाम में करना चाहते थे, तो पटवारी आया, तहसीलदार दस्तखत कर दिए, हमारी जमीन है बच्चों के नाम में हो गई। आज उसमें भी दलाली चलने लगी है। अगर अपनी ही जमीन बच्चों के नाम में करो तो पहले उसका टैक्स दो, इसके बाद करो। अब उसके पास टैक्स नहीं तो क्या करे बेचारा हो भाई। आधा एकड़ जमीन है, 5 लोग हैं उसके, तो क्या क्या कर सकता है। मतलब हर तरह से तो है वो ना, रेट से हो कि शक्कर नून तेल भर हो, गेहूँ भरो, तो बात अलग है। हर चीज में जीएसटी टैक्स, मतलब टैक्स देते देते लोग परेशान। आप भी कि आटा तेल में टैक्स नहीं लगा है ना। एक पहली बार बीजेपी सरकार ने इतने अच्छे दिन लाई है ना, इस सब में टैक्स लगाया है ना। बीजेपी सरकार ने एक पहली बार ऐसी सुविधा लाई कि हर चीज में टैक्स लगाया है ना। आटा, चावल, दाल, धनिया, मिर्ची है ना, ऐसी किसी चीज को नहीं छोड़ा जिसमें अच्छे दिन न लाए हों। और इससे ज्यादा अच्छे दिन का भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस, एकदम कांग्रेस। कोई उम्मीद ही नहीं है कि कांग्रेस भैया, कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। अच्छा, अब की बार कांग्रेस। नीरज सिंह बघेल बिजरावगढ़ विधानसभा से जिंदाबाद। कमल नहीं कमलनाथ चाहिए। कमलनाथ चाहिए।